मैं डॉक्टर महेश कुमार राव, धन्वंतरी आयुर्वेद चिकित्सा केंद्र, दलसराय चौराहा, रोजा गाँव। दोस्तों, आज हम बता दें आपको कि हमारे समाज में कैल्शियम के बारे में किसी को नहीं बताया जाता है, ना किसी को जानकारी है, चाहे गांव का हो, चाहे कस्बे का हो, चाहे शहर को हो। ना हमारे यहाँ किसी डोज में किसी को पता है कितना हमको पर डे चाहिए। दोस्तों, कैल्शियम हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। कैल्शियम हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। लोगों को ये ध्यान में रहता है कि कैल्शियम केवल हमारे शरीर के लिए, हड्डियों के लिए काम करता है। हम कहते हैं शरीर के सारे पार्ट के लिए कैल्शियम काम करता है। दोस्तों, धन्वंतरी कंपनी ने कैल्शियम बनाया है कालीच D2 मैक्स। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा है और टेबलेट रूप में है। देख लीजिए सर, 10 टेबलेट का पत्ता आता है। इसको 1 टेबलेट पर डे खाना चाहिए। खाना खाने के बाद क्यों खाना चाहिए इसके बारे में बता रहा हूँ। दोस्तों, पर डे महिलाएं या पुरुष को 1000 मिलीग्राम कैल्शियम चाहिए। जब हम एक भारतीय डाइट लेते हैं तो हमको 450 मिलीग्राम यानी कैल्शियम मिलता है। इसी कैल्शियम की कमी से हार्ड है, खाना नहीं हजम हो रहा है, बदहजमी हो रहा है, गैस बन रहा है, कमर दर्द हो रहा है, पेड़ों दर्द हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है। यहाँ के शरीर की हमारी एक्टिविटी गायब रहती है। सुबह उठते हैं तो अजीब हमको लगता है, उठने में बड़ी परेशानी हो। दोस्तों, हर पुरुष को, महिलाओं को ये जानकारी होनी चाहिए कितनी मात्रा में हमको चाहिए। देखिए, पुरुष को 1000 मिलीग्राम, महिलाओं को 1000 मिलीग्राम। अगर वो महिलाएं जो गर्भवती हैं या बच्ची को दूध पिला रही हैं, उनको 1100 मिलीग्राम चाहिए, 1200। बच्चों को सर 1000 मिलीग्राम चाहिए, 600 मिलीग्राम चाहिए। दोस्तों, आज इसी कैल्शियम की वजह से हमको बहुत प्रॉब्लम होती है। कैल्शियम में इसका घटक क्या है? देखिए, कैल्शियम में बहुत कुछ होते हैं सर। इसमें विटामिन D2 होता है, विटामिन D3 होता है, विटामिन D6 होता है, B6 होता है, B12 होता है, विटामिन K27 होता है, फोलिक एसिड होता है, मैग्नीशियम होता है, बोरान होता है, जिंक होता है, सेलेनियम होता है, क्रोनियम होता है। बहुत ऐसे विटामिन होते हैं जिसके बारे में हम बता नहीं सकते हैं कि क्या विटामिन, तो मेडिकल विभाग से जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों, बाकी और भी पूर्ण रूप से और हम आपको ढंग से समझा दें कितना हमें कहाँ कहाँ कैल्शियम चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मनुष्य का शरीर हड्डियों से बने ढांचे पर खड़ा है। आम आदमी के मन में एक धारणा ऐसी होती है कि हड्डियां शरीर को आधार देने का एक ही कार्य करती हैं, लेकिन वास्तव में हड्डियां चैतन्यमय होती हैं और वह शरीर में अलग अलग प्रकार के 11 कार्य करती हैं, जैसे कि शरीर को आकार देना, शरीर के विभिन्न अंगों की मूवमेंट, नए ब्लड सेल्स तथा खून का निर्माण कार्य हड्डियों के भीतर ही होता है। आवाज का ट्रांसमिशन यानी सुनाई देने की क्षमता भी हड्डियों द्वारा नियंत्रित की जाती है। इन हड्डियों के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण घटक है कैल्शियम। अनेक बीमारियों का मूल कारण शरीर में कैल्शियम की कमी दर्शाता है और इसीलिए कैल्शियम शरीर का एक बहुत ही अहम घटक है। हड्डियां हमेशा नवनिर्माण अवस्था में रहती हैं। पुरानी अस्थि पेशियां नष्ट करना एवं नए अस्थि पेशियों का निर्माण कार्य शरीर में रात दिन चलता रहता है, जिसे ऑस्टियोक्लास्ट तथा ऑस्टियोप्लास्ट कहा जाता है। शरीर में कैल्शियम की कमी इस प्रक्रिया पर रोक लगाती है और यही कैल्शियम डेफिशिएंसी कई बीमारियों का कारण बनती है, जैसे कि हड्डियों का कैंसर, ऑस्टियोपीनिया, ऑस्टियोमलेसिया, ऑस्टियोमाइलाइटिस आदि। ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डियों से ज्यादा मात्रा में कैल्शियम का बहाव होने लगता है। पुरानी अस्थि पेशियां नष्ट करने का कार्य रुक जाता है और परिणामी हड्डियां दुर्बल हो जाती हैं। अपने डेली रूटीन लाइफ में जोड़ों का दर्द, जॉइंट पेन, मांसपेशियों का दर्द यानी मस्कुलर पेन्स, सीने का दर्द, चेस्ट पेन, कमर दर्द, बैक पेन, गले का दर्द, सिर दर्द, हेडेक, दांत का दर्द, मसूड़ों का दर्द, पेट साफ ना होना यानी कॉन्स्टिपेशन, सर्जरी के बाद घाव जल्दी न भरना, इन आम बीमारियों से लोग परेशान रहते हैं, जिसका कारण भी कैल्शियम की कमी है। बुजुर्ग लोग एवं महिलाओं में कैल्शियम डेफिशिएंसी काफी परेशानियां पैदा करती है। गर्भवती महिलाएं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए कैल्शियम अधिक मात्रा में आवश्यक होता है।
ये कैल्शियम शिशुओं में हड्डियों के निर्माण एवं विकास के लिए इस्तेमाल होता है। मध्यवयीन महिलाओं में मीनोपॉज के समय कैल्शियम की कमी कई तकलीफें खड़ी करती है। अन्य किसी भी मिनरल्स के कंपैरिजन में शरीर को कैल्शियम की आवश्यकता सबसे ज्यादा होती है। 99% कैल्शियम अपनी हड्डियां तथा दांतों में पाया जाता है। 1% कैल्शियम जो कि खून, मसल्स तथा नर्व्स में मौजूद है, शरीर के विभिन्न अंगों का कार्य सुचारू रूप से चलाने में महत्वपूर्ण है। एक प्रौढ़ व्यक्ति में 1000 मिलीग्राम डेली कैल्शियम की आवश्यकता है, जबकि बच्चों में 600 मिलीग्राम कैल्शियम हर रोज जरूरी है। अगर हम भारतीय डाइट की बात करें तो केवल 300 से 400 मिलीग्राम कैल्शियम ही हमें मिल पाता है, यानी आवश्यक मात्रा से 600 से 700 मिलीग्राम जितना कम कैल्शियम हमें मिल पाता है। नियमित रूप से इतनी भारी मात्रा में कैल्शियम की कमी अपनी हड्डियों की एजिंग प्रोसेस तेज कर देती है। हम कैल्शियम सप्लीमेंट्स की मदद से इस कमी को पूरा कर सकते हैं। बाजार में कैल्शियम कई फॉर्मुलेशंस में उपलब्ध है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम साइट्रेट, डोलोमाइट आदि। किंतु इस कैल्शियम का शरीर में यानी अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम में पूरी तरह से शोषण नहीं हो पाता है और यह बिना उपयोग किया गया कैल्शियम अधिक मात्रा में खून के साथ हृदय एवं मस्तिष्क के ब्लड वेसल्स में जमा हो जाता है। परिणामतः शरीर को हाइपरकैल्सीमिया के कारण हार्ट अटैक तथा स्ट्रोक जैसी गंभीरता से गुजरना पड़ता है और इसका प्रमुख कारण है बाजार में मौजूद 90% कैल्शियम सप्लीमेंट्स पत्थर से लिए गए हैं। इन दुष्परिणामों को देखते हुए धन्वंतरी ने एक ऐसी औषधि का निर्माण किया है कि जिससे प्राकृतिक रूप में भारी मात्रा में कैल्शियम उपलब्ध है। यह कैल्शियम समुद्र तल में पाए जाने वाले शैवाल यानी एल्गस कैलकैरियस द्वारा लिया गया है। यह कैल्शियम वनस्पति स्वरूप है। यह कैल्शियम शरीर में कैल्शियम कार्बोनेट्स की तुलना में एल्कलीन फॉस्फेट्स एक्टिविटी 200% से भी ज्यादा बढ़ा देता है। यह औषधि है कैल रिच। कैल्शियम के अलावा और भी कई जरूरी घटक जैसे कि प्रोटीन्स, विटामिन D3, विटामिन K27, विटामिन B12, फोलिक एसिड, मैग्नीशियम, बोरॉन, सिलिकॉन आदि कैल रिच में मौजूद हैं। विटामिन B12 दिमागी विकास तथा स्मरण शक्ति को बढ़ावा देता है। खून में होमोसिस्टीन की जरूरी मात्रा बनाए रखता है। B12 के कारण शरीर को ऊर्जा मिलती है। विटामिन B12 के साथ दी गई फोलिक एसिड की मात्रा रेड ब्लड सेल्स तथा नर्व सेल्स का निर्माण और इनकी संख्या बढ़ाने में मददगार हैं। फोलिक एसिड त्वचा तथा बालों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। गर्भावस्था में बच्चों के नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए फोलिक एसिड महत्वपूर्ण घटक है। B12 तथा फोलिक एसिड की कमी कई गंभीर विकार उत्पन्न करती हैं, जैसे कि अनीमिया यानी कि खून की कमी, भूख न लगना, थकान, कमजोरी, गाउट, त्वचा के विकार आदि। महिलाओं में इसकी कमी के कारण बार बार एबॉर्शन, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, समय से पहले मीनोपॉज ऐसे गंभीर दुष्परिणाम नजर आते हैं। विटामिन D3 की कमी शरीर की रोग प्रतिकार शक्ति कम करता है, हड्डियों में इंफेक्शन पैदा करता है। कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन D जरूरी है। कैंसर, स्मृति भ्रंश जैसी भयंकर बीमारियों का एक कारण भी विटामिन D3 की कमी है। सिलिकॉन की कमी के कारण हड्डियां दुर्बल होती हैं, हृदय पर बुरा असर होता है, इंसान जल्दी बुढ़ापे की ओर जाता है। मैग्नीशियम की कमी हड्डियों को कमजोर बना देती है। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज एवं हृदय विकार की एक वजह मैग्नीशियम की कमी है। मेंस्ट्रुएशन के समय खून का ज्यादा बहाव, कम आयु में मेंस्ट्रुएशन, मीनोपॉज के समय तकलीफ मैग्नीशियम की कमी के कारण नजर आता है। K27 नाम का एक नया विटामिन जांचा गया है, जिसकी कमी के कारण हृदय विकार, कद की कमी तथा बच्चों के पढ़ाई पर असर भी देखा गया है। स्टीम और फर्मेंटेड सोया से बनाया गया नैटो जापान में सैकड़ों सालों से ब्रेकफास्ट के लिए प्रचलित है। जापानी योद्धा समुराय का यह मानना है कि इससे बेहद ज्यादा ताकत तथा ऊर्जा मिलती है। जापान में गवर्नमेंट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा नैटो के इस्तेमाल का प्रचार किया जाता है।
सालाना करीब 10 करोड़ नेटो पैकेट्स की बिक्री जापान में होती है। इस नेटो का प्रमुख कंटेंट विटामिन K27 ही है और एक उपयुक्त धातु है बोरॉन, जिसकी कमी शरीर का कैल्शियम मेटाबॉलिज्म कम कर देती है। हड्डियां दुर्बल होती हैं, मसल्स का आकार कम हो जाता है, कार्यक्षमता घटती है, घाव भरने में कठिनाई होती है। बोरॉन डेफिशिएंसी के कारण त्वचा पर फुंसियां एवं महिलाओं में मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम सामने आते हैं। बाजार के अन्य कैल्शियम प्रोडक्ट्स के साथ हम धन्वंतरी के कैलरिच की तुलना देख सकते हैं। अन्य प्रोडक्ट्स में K27, बोरॉन, सिलिकॉन आदि उपयुक्त घटक मौजूद नहीं है। एल्गस कैलकैरियस एक वनस्पति है। मैक्सिमम न्यूट्रिशन के लिए समुद्र तल पर इसकी खास पैदावार की जाती है, जबकि अन्य कैल्शियम बेजान तत्वों से लिया जाता है। कैलरिच में स्थित कैल्शियम कोल्ड प्रेस पद्धति से लिया गया है। इसके कारण नैसर्गिक घटक अबाधित है, जबकि अन्य कैल्शियम 800 डिग्री टेम्परेचर से गुजरता है। इसमें नैसर्गिक घटक, एंजाइम्स, विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। अन्य किसी भी कैल्शियम प्रोडक्ट्स की तुलना में कैलरिच में 12 टाइम्स ज्यादा मात्रा में खनिज द्रव उपलब्ध हैं। एल्गस कैलकैरियस से प्राप्त कैल्शियम की सुरक्षितता के बारे में अमेरिका और यूरोप में 6 अलग अलग स्तर पर संशोधन हुआ। इस स्टडी में प्रेग्नेंट तथा नर्सिंग मदर्स के लिए सुरक्षितता का भी निर्देश है। ये सभी संशोधन टॉक्सिसिटी मैकेनिज्म्स एंड एक्शंस द्वारा पब्लिश किए जा चुके हैं। कैलरिच में भरपूर कैल्शियम के अलावा विटामिन D3, विटामिन B12, K27, फोलिक एसिड, मैग्नीशियम, बोरॉन, सिलिकॉन ये सभी घटक उपलब्ध हैं, जिनका अपने शरीर में उपयोग अभी हमने देखा है। और क्या फायदे हैं कैलरिच कैप्सूल के? हड्डियों का घनत्व बढ़ता है, कमर की हड्डी तथा गर्दन की हड्डी के विकारों में उपयुक्त है। फ्रैक्चर्स की रिकवरी तेजी से होती है। जख्म, घाव भरने में मदद मिलती है। महिलाओं के लिए उम्र के शुरुआती पड़ाव से ही कैलरिच बेहद महत्वपूर्ण है। पुरुषों में लॉस ऑफ लिबिडो यानी कमजोरी में फायदेमंद है। विजन सपोर्ट तथा लिवर की कार्यक्षमता बढ़ाता है। रेड ब्लड सेल्स निर्माण कार्य को गति मिलती है। इससे खून में ग्लूकोज की मात्रा पर नियंत्रण मिलता है। डायबिटीज, हृदय का मरीज इनमें फायदेमंद है। त्वचा स्वस्थ बनती है। बाल तथा नाखूनों को मजबूती मिलती है। इसमें समुद्री शैवाल से प्राप्त नैसर्गिक आयोडीन मौजूद है, जो आपको थायराइड जैसी बीमारी से दूर रखता है। समुद्र शैवाल से प्राप्त किया गया कैल्शियम शरीर में सबसे अधिक मात्रा में एब्जॉर्ब किया जाता है। कैलरिच कैप्सूल एक सुबह और एक शाम इस मात्रा में लेने पर शरीर में कैल्शियम का प्रमाण बैलेंस्ड रहता है, किंतु बीमारी में शरीर की आवश्यकता अनुसार इसकी मात्रा बढ़ाई जा सकती है। ये कैल्शियम वनस्पति जन्य पूरी तरह से प्राकृतिक है और शरीर के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित है। कैप्सूल कैलरिच, हड्डियों का नैसर्गिक टॉनिक।